व्हाट इज के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। Nearest neighbor KNN is a popular supervised machine learning algorithm used for classification और regression tasks, दोनों के लिए यूज होता है सिंपल। ठीक है। के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन की बात करें तो KNN जिसको बोलते हैं सिंपल येट पावरफुल एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क बट इट इफेक्टिवनेस डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ के। किस पे डिपेंड करेगा? के पे, कि इसकी के कितना रहेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ के क्या होगा। The distance matrix and the characteristics of the data set. It often use baseline model for classification model can be good starting point for exploring the data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा है, एक्स पे ये रहा, वाई ये रहा, आपके पास यहाँ पर क्या है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी टू है, एक डेटा पॉइंट आया रैंडम। ठीक है, अब आपने डिसाइड करना है कि ये इधर जाएगा या इधर रहेगा, किसके ग्रुप में है, दो ग्रुप से, दो में से किसके पास रहेगा। ठीक है, तो ये जिसके नियरेस्ट होगा ना, कैलकुलेशन होगी वो उसके पास चले जाएगा सिंपल। समझ आ रहा है भी इतना? तो डेटा उस क्लस्टर में जाके वो हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, या अब ग्रीन ही बन जाएगा अभी ये जाके। ठीक है, इधर होता तो ब्लू के पास जाता था, तो ब्लू के पास जाता। ठीक है, देखो बिफोर के एन एन आपके पास न्यू डेटा पॉइंट्स आए, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब जैसे के एन एन आपने लगाया आफ्टर के एन एन, तो ये इसका इसके ज्यादा क्लोज था तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही है, उसके बेस पे डिसाइड कर रहा है, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट होगा उसके बेस पे डिसाइड कर लेगा ये। ठीक है, आईआरएस का डेटा है, ये नेम्स है। ठीक है, फीचर्स अभी ऑनलाइन लेकर आ रहा हूँ तो डॉट फीचर लिखूंगा तो फीचर्स के नाम आ जाएंगे चार। ठीक है, टारगेट चार, टारगेट है, ये आपको बहुत बार देख चुके हो डेटा को तो, है ना। क्लासिफिकेशन क्या करनी है कि ये फूल है कि नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, डेटा फ्रेम बनाया जिसमें ये रखा, टारगेट फीचर हटा दिया। चार चीजें हैं ये, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, इसके बेस पे ये बता रहा है कि कौन सा फ्लावर था ये। ठीक है, टारगेट इसमें रख दिया डायरेक्टली मैंने, ऐड कर दिया डेटा फ्रेम में। मैं बोल रहा हूँ जो वन है ना, इक्वल टू हेड, वो वाला डेटा दो, मतलब जिसमें वन आ रहा है। ठीक है, ये सारे वन वाले डेटा, ये टू वाला है। और उसके बाद क्या कर रहा है, फ्लावर नेम। मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्बडा लगा के फ्लावर नेम भी पता कर लिया। ठीक है, लॉजिक लगा के बेसिकली इसमें आ रहा हूँ टारगेट नेम। तो कंटिन्यूसली एक्स एक एक पिक कर रहा होगा, मतलब टारगेट नेम फ्लावर, डीएफ डॉट टारगेट, टारगेट क्या ही है ना, इधर से दो पिक करा। ठीक है, और अप्लाई फंक्शन इस्तेमाल करा, लैम्बडा यहाँ पे टू आ रहा है, आईरेस डॉट टारगेट नेम एक्स है जिसका भी, तो वो क्या करेगा, नाम डालता जाएगा। मतलब एक नया कॉलम बनाया जिसमें नाम डाल दिया मैंने उसको उठा के, कि मुझे पता लग जाए यार वर्षी का सतुष है। तो ये उसके लिए लॉजिक है। ओके, अभी डेटा ही बना रहा हूँ, अभी कुछ किया नहीं है मैंने यहाँ पे। ये मैंने कुछ मिडिल वैल्यू देख के 55 टू 45 के बीच में कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, 0 1 2, ये क्या है, अलग अलग डेटा फ्रेम बना दिया मैंने, 50 तक रखी, 50 से 100 रोज रख ली। ठीक है, तीन डेटा फ्रेम्स बना दिया, डिफरेंट बांट दिए मैंने। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ लेंथ वर्सेस विड्थ। ठीक है, और सतोसा वर्सेस वर्सिकलर। ठीक है, अप्लाई करा तो मेरे पास दो डेटा फ्रेम, दो डेटा लगाए यहाँ पे। ठीक है, दो है यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा। एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को प्लस से, कि मेरे को क्लियरली पता लगे। ठीक है, ये लॉजिक लिखा हुआ है इस चीज का, स्कैटर प्लॉट प्लॉट करता है। फिर पिक्सल लेंथ और पिक्सल विड्थ का देख रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करा, बस ये विजुलाइजेशन के लिए बता दिया कि हाँ ठीक है, दो है, इसके बीच में काम हो। स्प्लिट करा ड्रॉप करके। ठीक है, लेंथ इतनी है और ये आ गया, ट्रेन की इतनी और लेंथ इतनी। ठीक है, क्रिएट किए ना नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर यूज करूंगा। आप यहाँ पर करा, आपने क्या करा, एन नेबर्स 10 लगा दिया, मतलब के एन एन को कितना यूज कर रहा है, 10। ठीक है, एन नेबर्स, उसके बाद फिट करेंगे। आपके पास स्कोर कितना आ रहा है, 96% का। ठीक है, मैंने क्या करा, एक लाइन पकड़ी यहाँ से नंबर्स की, ये पकड़ लो चाहे इतना पार्ट, अगर सतोष जीरो आया तो सतोषा में होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट पकड़ के मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया। ठीक है, मतलब ये तो टेस्ट के लिए बता दिया। ठीक है, ये मैंने प्रिडिक्ट के लिए पास कर दिया डेटा, तो वन आ रहा है तो इसका मतलब ये वन प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ये पता लग जाता है आपको कितने परसेंट सही है कितने परसेंट गलत है। अब ये तीन क्यों बनाया इसने पता है, क्योंकि तीन वो थे इसके अंदर फ्लावर, तो तीन क्लासिफिकेशन हो गया ना। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, ये प्लॉट कर लिया यहाँ पे मैंने हर एक को। ठीक है, कि एक बार गलत हुआ यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू के अंदर, एक बार गलत हुआ था ये। ठीक है, थर्ड जो भी फ्लावर होगा ना उसमें गलती कर दी इसने, कुछ और बता दिया, यहाँ नाम दिया होता है ना वर्सी कलर, तो उसने कहना है एक बार गलत बता दिया वर्सी कलर। ठीक है, 11 बार सही था, इस वाले में 12 बार सही था, इस वाले में 6 बार सही था। ठीक, क्या पता 6 ही डेटा हो भी सकता है ना। प्रिडिक्शंस और ये एक्चुअल, देखो वन कितनी बार उसने प्रिडिक्ट करा, 11 बार सही प्रिडिक्ट करा, और गलत कितनी बार, 0 बार। उसी तरह से उसने वन को कितनी बार प्रेडिक्ट करा, 12 बार, एक बार गलत बोल दिया उसने, उसको शायद क्या बोल दिया उसने, जीरो जीरो नहीं, 1 2 3, टू प्रेडिक्ट कर लिया होगा उसको। उसी तरह से यहाँ पर हो गया। ठीक है, टू को कितनी बार प्रेडिक्ट करा, 6 बार, इसने सही प्रेडिक्ट करा, बाकी कोई भी गलती नहीं करी है इसने। तो ये बहुत अच्छा होता है, प्लॉट करोगे तो ज्यादा अच्छा बेटर पता लगेगा।
प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट होगी आपकी यहाँ पे, सिंपल खत्म। क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था। नहीं, बूस्टिंग बूस्टिंग खत्म है, सिंबल खत्म हो गया, बाहर आ चुके हैं हम। हाँ, उसके बाद जो के ये था ना नेम बायस, ये भी बूस्टिंग का नहीं है, ये बाहर का है। ठीक है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बूस्टिंग में आप डाल सकते हो इनको, बूस्टिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल यूज करना बस। ऑनसिंबल का मतलब भी ये टेक्निक है ना कि आप सारे एल्गोरिथम में से मल्टीपल लगा के कर रहे हैं। हाँ, कंबाइन एक्यूरेसी देगा। बेस्ट मॉडल, कि कौन सा मॉडल लगाना चाहिए इसके लिए। वो तो ग्रिड सर्च भी है, ग्रिड सर्च भी हो तो। उससे तो पता लगेगा ना अपने को। ठीक है, नियरेस्ट नेबर का बस इतने ही काम है कि भाई सिलेक्ट करके वहां डालना आपस में, उसके इंटरनली क्या कर रहा है मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने सिंपल बताया कि भाई आप यहाँ पे एल्गोरिथम बता रहे हो कितनी बार चला रहे हो, बस सिंपल, 10 बार 20 बार, ठीक है। नियरेस्ट को देख लेते हैं। देखो, रिग्रेशन के लिए भी सेम केस में ही होने वाला, कोई इतना वो तो डिफिकल्ट होगा नहीं उसके अंदर। बाय डिफॉल्ट 5 है, ठीक है, बाकी सब इसलिए नहीं बताया कि भाई जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या, नंबर ऑफ नेबर्स टू यूज डिफॉल्ट टू के नेबर्स दिस, ठीक है। के एन एन हो गया। उसके बाद आई थिंक सुपरवाइज में था वो। हाँ, के मींस क्लस्टरिंग, ये के मीन क्लस्टरिंग अलग है। इसके अंदर के की वैल्यू डिफाइड डिसाइड करेंगे कि कैसे हम यूज करेंगे ना। के मतलब एक तरह का पॉइंट हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया कि कहाँ से आपको ब्रेक करके चलाना है, एल्बो पॉइंट बोल देते हैं इसको कई बार। ठीक है, अब ये हमारे क्लस्टरिंग वाले एल्गोरिथम्स रह गए हैं। सुपरवाइज खत्म, अनसुपरवाइज। सुपरवाइज के यही एल्गोरिथम थे अभी तक जितना भी हम पढ़ते हैं ना, सुपरवाइज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही सुपरवाइज के अंदर है ना, मार्केट के अंदर, तो इसलिए एल्गोरिथम भी सबसे ज्यादा इसके अंदर ही है। अनसुपरवाइज में 3 4 एल्गोरिथम्स हैं गिनकर, 1 2 3 4, ठीक है, गिनकर बस खत्म है ऑलमोस्ट, मैंने बताया ना आपको। उसके बाद हम एमलॉप्स देख लेंगे, थोड़ा एडवांस में चीजें देख लेंगे ना कि कैसे हो रही हैं। जो जो मिसलिनियस चीजें हैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ये चीजें क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, इन सारी चीजों पे। रिग्रेसर तो हो जाएगा आप खुद से, कुछ इतना ज्यादा वो तो नहीं है, इसके अंदर रिग्रेसर ही लिखना है। ठीक है, के नियर्स लिखोगे आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेम ही चीज है, कुछ नहीं है इसके अंदर, पर रिग्रेसर यूज कब करोगे ये पता होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है तब यूज करोगे इसका आप। ठीक है, और क्या था, क्वेश्चंस, इन्हीं को की इसमें चले जाओ। देखो कितने, ये भी कई बार पूछ रहे थे कब बनाई थी ये, किसने बनाया था, ठीक है। What is the k-nearest algorithm है क्या, one of the most basic yet essential algorithm in machine learning, it belong to supervised को belong करता है domain, find the intense application in pattern recognition, data mining में use करा जाता है इसका, widely क्या disposable in real life scenarios, since it non parametric meanings it does not make any underlying assumption about the distribution of data, ठीक है, on as opposite other algorithm, ठीक है, इसको कोई assumption लेने की जरूरत ही नहीं कि क्या कैसे बटा हुआ डेटा आपका। ये देखो डेटा, न्यू डेटा यहाँ पर आया, कल को उसमें ज्वाइन कर देना बस। ये इसको यूज करता है, इक्विडेंट डिस्टेंस को, ये अपने वहां पर भी यूज कर, डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहा है ना, कौन किसके नियरेस्ट है, उसके बेस पे कर रहा है कि ये डेटा पॉइंट कैसे इसके क्लोज आएगा या इसके क्लोज आएगा। ठीक है, ये उसमें बताया हुआ है, इक्विडेंट डिस्टेंस एसवीएम के अंदर था ये। एसवीएम में था ना कि कैसे आपको वो डेटा इस लाइन से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, उसके अंदर भी यही फॉर्मूला यूज करा गया बस। या मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया, ये भी बहुत सुनने को मिला होगा। ठीक है, हाउ टू चूज द वैल्यू ऑफ के इन के, क्योंकि वैल्यू वैसे पता तो लगने में, एल्गो एल्गो, ये देखो इन्होंने सी में लिख दिया ये कोड, C++ में। हम्म। देखो बिल्ली से जैसे इनपुट डाला हमने,
बिल्ली, ठीक है। अब ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि कैट है या डॉग है, ठीक है, बीच में डेटा आपके पास, भाई ये प्रिडिक्ट करके दे देगा, क्लासिफिकेशन कर देगा अलग से, और वो कर देगा सुपरवाइज। डेटा तो ऑलरेडी है ना उसके पास, कि भाई सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है। सुपरवाइज ही होगा, डेटा तो पहले से पड़ा हुआ है कैट डॉग का। उधर उसके पास भेज देंगे, उस कैटेगरी में बिलोंग करता है ये। तब भी नहीं, तब भी वो देखता ना कि कौन सा, मान लो उसके पास डेटा था है ना, उसने कलर कुलर मैच करा, उसे उसको पूरा सिमिलरिटी इसके जैसी दिख रही थी, तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया कैट है ये। डॉग की तरह दिखता तो डॉग प्रेडिक्ट करता बस। तो क्लासिफिकेशन है ना ये, है क्लासिफिकेशन हो रहा है तो डेटा ही है। नंबर्स होंगे, डॉग थोड़ा ना लिखा होगा वहां पे, नंबर्स होंगे पीछे, ठीक है। हाँ, 1 और 0 या कलर नंबर्स। स्केलिंग तक करा है यहाँ पे इन्होंने। उसके बाद नेबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो और बहुत सारी चीजें हैं, ये यूज करना मेनली। बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने के लिए ना लोग ये डाल देते हैं कि मैं ना भाई ये और भी चीजें यूज करी है सर ना, लोगों को लगता है यार क्या बात है, ठीक है। जनरली मैं बताता हूँ, बेसिक सेटिंग्स बहुत अच्छी होती है इनकी, जो बाय डिफॉल्ट उन्होंने कर रखा है ना, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उनके साथ जनरली। स्टिल आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये देखो पी वैल्यू इक्वल टू 2 दे रखी है पहले से, तो जनरली कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत होती है। देखो ये भी बाय डिफॉल्ट यूज कर रखा है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जो जिसको बेस पे कैलकुलेशन करेगा वो बस इतने मैट्रिक्स है, ठीक है। इस नाम का किसी बंदे ने बनाया होगा मैट्रिक्स, वो यहाँ पर कहीं पे होगा, उसके बेस पे कैलकुलेट करेगा कि सही कितना आ रहा, डिफॉल्ट दे रहा, ठीक है। आप नहीं तो ये लिख सकते हो, बता रखा डिस्टेंस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करा है इसने, ठीक है। ये देखो कितने सारे हैं इधर, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, या फिर कौन से ये सिटी ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, L2 1 L1 L2 आ गया है दो, ठीक है। इतना ही बात है बस इसके अंदर। डीप घुसोगे उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जितना हमने कर लिया उसी को समझ के आधार पे चलते रहो कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है, हर स्टेप ऐसे ही होगा। बस आपको क्या